दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, बिहार के मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र के बारे में एक बड़ा ही कहावत चर्चित है, रोम पॉप का और मधेपुरा गोप का। लेकिन ये कहावत लगता है कि अब ये ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है। ऐसा वहाँ के स्थानीय लोग भी बोल रहे हैं, कुछ पत्रकारों का भी कहना है, कुछ पॉलिटिकल पंडितों का भी कहना है कि जिस प्रकार से उस लोकसभा क्षेत्र में समीकरण बदलते जा रहा है, वो समीकरण ये कह रहा है कि मधेपुरा अब ज़्यादा दिन तक गोप के हाथों में नहीं रहेगा। मधेपुरा के लोगों का डिमांड क्या है, मधेपुरा के लोग क्या चाहते हैं, मधेपुरा के लोग कैसे उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। मधेपुरा जो है बड़ा ही हाई प्रोफाइल सीट रहा है, वहाँ पे लालू यादव, शरद यादव का जो है लगातार वहाँ से चुनाव जीतते आए हैं। कभी लालू यादव तो कभी शरद यादव, वहाँ से पप्पू यादव भी चुनाव जीते हैं। तो ये बड़ा ही हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट का इस बार जो है जातीय समीकरण क्या है, वहाँ का चुनावी मुद्दा क्या है, वहाँ के लोग क्या पसंद कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का मुद्दा क्या है, वो किस प्रकार के सांसद चुनना चाह रहे हैं और इस बार जो है कौन से पार्टी के सांसद को चुन करके लोकसभा यानी दिल्ली भेजेंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं पवन चंचल और देख रहे हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, 28 मार्च 2024 को पप्पू यादव ने कहा था, लालू यादव ने मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था उनको, लेकिन पप्पू यादव ने कहा कि मैंने मना कर दिया था। पप्पू यादव के इस बयान के बाद ये लगभग स्पष्ट हो गया कि मधेपुरा के बारे में कहावत भले ही ये हो कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन हकीकत कहावत से उलट है। 2014 का चुनाव 50,000 के मार्जिन से जीतने और 2019 के चुनाव में 1 लाख से भी कम वोट के साथ तीसरे नंबर पर सिमट जाने वाले पप्पू यादव को भी ये डर था कि मधेपुरा से चुनाव हार सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ना ही मुनासिब समझा। पप्पू यादव के मना करने के बाद भी आखिरी समय तक लालू यादव इस बात का इंतजार करते रहे कि पप्पू यादव मान जाएंगे। यही कारण है कि राजद ने मधेपुरा और सुपौल इन सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा सबसे आखिरी में की। मधेपुरा में घूमने के बाद जो बात समझ में आती है वो यह है कि एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी दिनेश चंद्र यादव के पिछले मार्जिन को दोहराना चुनौतीपूर्ण है। देखिए, राजद से प्रोफेसर कुमार चंद्रदीप को उम्मीदवार बनाया गया है। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से हमने कुछ आंकड़े, कुछ प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, कुछ जो है खबरें निकालने का प्रयास किया, तो जो हमें ये निकल करके आया है वो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल करके आया है। आरजेडी प्रत्याशी का पहचान एक है, रवि बाबू के बेटे हैं। इस इलाके में यही उनकी पहचान है। पटना के कॉलेज में प्रोफेसर हैं चंद्रदीप जी और लोग बताते हैं कि चंद्रदीप जी जो है मधेपुरा बहुत कम जाते हैं। ऐसे में लोगों से सीधा उनसे इस तरह का संबंध नहीं है। दरअसल उनके पिता डॉक्टर आर.के. यादव रवि मधेपुरा के सांसद रह चुके हैं। इसके साथ ही वे VNMU के संस्थापक कुलपति रहे हैं। मधेपुरा में लोगों का कहना है कि अगर वारिस को ही उम्मीदवार बनाना था तो शांतनु यादव में क्या बुराई थी। शांतनु मधेपुरा से टिकट को लेकर के इतने अस्वस्थ थे कि उन्होंने यहां से कैंपेनिंग भी शुरू कर दी थी। हालांकि आखिरी समय में पत्ता कट गया। शांतनु दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव के बेटे हैं। शरद यादव मधेपुरा से वो 4 बार सांसद रहे थे। पिछली बार वे राजद के टिकट पर लड़े और दिनेश चंद्र यादव से हार गए थे। देखिए, कुछ चुनावी एक्सपर्ट कहीं या पॉलिटिकल पंडित जो लोग बता रहे हैं कि 2014 में जब भाजपा पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ी तो 25% वोट मिले। भाजपा को तब ये लगा कि मधेपुरा में भी बीजेपी और मोदी के नाम पर वोट डाले जाते हैं। बीजेपी के वोटर्स जब मिल जाते हैं तो राजद और जदयू के बीच बड़ा गैप हो जाता है। यही है कारण है कि 2014 में जब तीनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी तो राजद के तत्कालीन उम्मीदवार 50 से 52 हज़ार वोट से जीते थे। लेकिन 2019 में भाजपा और जदयू एक साथ चुनाव लड़ी तो जीत का मार्जिन 3 लाख से ज़्यादा का हो गया था। देखिए, जिस प्रकार से मधेपुरा सीट का जो जातीय समीकरण है, जिसमें कहा जाता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है यादवों की जनसंख्या है और यादव के बाद जो है वहाँ पे कुशवाहा कोयरी का जनसंख्या है। अब यहाँ पे अति पिछड़ा जो है एक अहम भूमिका निभाते हैं इस लोकसभा सीट में सांसद बना करके दिल्ली भेजने में। अब ये चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ से गोप का पैर उखड़ जाएगा। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से जो कहावत चलते आ रहा था रोम पॉप का और मधेपुरा गोप का, वो जो है गोप का यहाँ से पैर उखड़ने वाला है। इसलिए ऐसा बात हो रहा है कि जिस प्रकार से लगातार
जो है जदयू या कहीं एनडीए गठबंधन के अंदर में जो ये सीटें लगातार जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये यादव जाति का जो समीकरण है उसके लिए बड़ा खतरा है। और खतरा इस प्रकार से है कि जब लगातार उनके जदयू के विधायक, बीजेपी के विधायक, एनडीए के विधायक लोग जीतेंगे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उनका एक इस प्रकार का समीकरण हो जाएगा, इस प्रकार का पैठ हो जाएगा कि यादव वोटर्स को भी अपनी ओर खींच लेंगे। देखिए अभी कम से कम इतना तो ये कायम है कि इस लोकसभा क्षेत्र में जो है दोनों गठबंधन कहें या जो भी पार्टियां लड़ती है वो यादव कैंडिडेट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में या कहें 2029 के चुनाव में मधेपुरा लोकसभा सीट पर यादव कैंडिडेट एनडीए गठबंधन से नहीं होगा। ऐसा इसलिए लोग बोल रहे हैं कि अगर इस बार दिनेश चंद्र यादव जीत जाते हैं तो दिनेश चंद्र यादव के जीतने के बाद मधेपुरा लोकसभा सीट पर जो है पूरी तरह से यादव उम्मीदवार एनडीए देना बंद कर देगा। इसलिए कि जिस प्रकार से वहां पर उनका जो समीकरण अपना बन चुका है, लोगों के बीच में पकड़ बन चुका है और यादव वोट में सेंधमारी कर चुके हैं, उसको लेकर के काफ़ी चर्चाएं हैं और वहां के वोटरों के भी मन में ये बात कहीं ना कहीं निकल के आ रही है। तो ऐसी स्थिति में इस बार क्या प्रोफेसर चंद्रदीप को मौका मिल जाएगा या फिर दिनेश चंद्र यादव को दोबारा जिता करके संसद भवन भेजा जाएगा? बाकी आप हमें ये कमेंट कर जरूर बताइए कि इस लोकसभा क्षेत्र से यानी मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से कौन जीतने वाला है, इस पार्टी का कैंडिडेट जो है कितना वोटों से जीतने वाला है। आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।